हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैक्स इंडिका। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ पैक्स इंडिका। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी शैतान की। सो वंस अगेन आई एम बैक विद माय कप ऑफ टी एंड रिसेंटली मूवी देख के आया। कल ही देख के आया हूँ मैं, कल नहीं भाई, परसों देख के आया था मूवी। क्या होता है जब 5 अवॉर्डीज़, नेशनल लेवल के अवॉर्डीज़, नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स के जो अवॉर्डीज़ होते हैं, अगर वो किसी मूवी में एक साथ आ जाएँ तो बनती है शैतान। अजय देवगन नेशनल फ़िल्म अवॉर्डी, आर माधवन नेशनल फ़िल्म अवार्ड मिल चुका उनको रॉकेटरी के लिए, ज्योतिका नेशनल फ़िल्म अवार्ड मिल चुका उनको, सुराराई पत्रू समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की मूवी थी। मैंने देखी मूवी बट आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट प्रॉपरली, सो माय अपॉलजीज। बट इट्स अ फैंटास्टिक मूवी जहाँ पर पावर कपल को एक साथ नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। पावर कपल मीन्स तमिलनाडु के वन ऑफ द मोस्ट चर्चित, बिफोर अभिषेक एंड ऐश बिकेम पॉपुलर, सुरैया एंड ज्योतिका, इन्होंने इनको पावर कपल बोला जाता था। बोथ आर लाइक द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ तमिल सिनेमा एंड इंडियन मूवीज़। और इनको जिस मूवी सुरारी पत्रू के लिए दोनों को सूर्या को भी मिला था और ज्योतिका को भी मिला था अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड। और जो डायरेक्टर है इसका, विकास बहल, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बंदे हैं। उनके खिलाफ सेक्सुअल एलिगेशन चार्ज लग चुका है और कंगना ने लगाया था और क्वीन के भी कुछ और को स्टार्स ने लगाया था। बाद में अनुराग कश्यप वगैरह ने भी उनके खिलाफ ट्वीट किया था कि उनके साथ अब रिश्ता तोड़ते हैं एंड ऑल। बट एनीवे, ही इज़, I don't know about the about the truth of the allegations and all, but ये allegations लगे थे। और बट ही इज़ ए फैंटास्टिक डायरेक्टर। उसने चिल्लर पार्टी बनाई थी, क्वीन उन्होंने बनाई, तो इज़ ही नोज़ हिज जॉब वेरी वेरी वेल। और दूसरे हैं अमित त्रिवेदी, जिन्होंने इस मूवी का म्यूज़िक दिया है। अमित त्रिवेदी का नाम मैंने पहली बार सुना था देवडी के गानों के लिए, इमोशनल अत्याचार। और उस वो गाना देखना, आप कभी सुनना देवडी। उसमें क्या नाम है उस बंदे का यार, अ, कौन सा देओल है, एनीवे बॉबी देओल का जो छोटा भाई है, अ, वो डैम गुड एक्टर है वो। उन्होंने, मतलब वो बंदे ने बहुत ही कैजुअल एक्टिंग करता है, ज़बरदस्त एक्टिंग करता है। और उसमें वो बंदी भी थी यार, माही गिल। हीरोइन का नाम याद है, हीरो के नाम भूल गए, अभय देओल, राइट, अभय देओल। सो बढ़िया बंदा, एक्टिंग तो ज़बरदस्त करता ही है। उसकी सारी मूवी देख लो आप, देवटी देखो, एक आई थी मनोरमा 6 फीट अंडर, उसके बाद एक फरहान अख्तर और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लो। बहुत ही कैजुअल एक्टर है, मतलब एक्टिंग फ्लोज़ वेरी, वेरी, वेरी नेचुरल टू हिम। तो बड़ा उस टाइप का एक्टर है। तो एनीवे, तो अमित त्रिवेदी ने उस देवटी का गाना लिखा था। देवटी वाज़ एक अच्छी खासी अनुराग कश्यप ने बनाई थी बाय द वे देवटी। तो मूवी तो अच्छी थी। अब शैतान की बात करते हैं। आप सबको पता ही है, गुजराती मूवी आई थी लास्ट ईयर, जनवरी फरवरी 2023 में आई थी। उसका नाम था वश। और ये मूवी का नाम है शैतान। और ये मूवी एक्चुअली जैसे ही गुजराती मूवी आई थी, शायद उसके 2-3 महीने के बाद ही अ, इसका हिंदी रीमेक की बात हो गई थी। और हिंदी रीमेक करने के लिए अजय देवगन ने प्रोडक्शन भी किया इस मूवी का। अजय देवगन अलॉन्ग विद 2 और बंदे हैं, और डायरेक्टर तो विकास बहल है ही। देखिए, मूवी में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे हिसाब से। एक होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग या स्क्रीन राइटिंग। और जैसे होता है जो टाइटनेस ऑफ स्क्रिप्ट होती है, सॉरी नॉट स्क्रीन राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। जो टाइटनेस ऑफ स्क्रिप्ट होती है ना, वो मुझे लगता है मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी होता है। और अगर मूवी में टाइटनेस ऑफ स्क्रिप्ट है, अगर मूवी आपको आपको ऐसा कोई आपको टाइम नहीं दे रही हो जिस टाइम पे आपका दिमाग कहीं यहाँ वहाँ जा रहा है, या आपका दिमाग कुछ सबकॉन्शियसली आपको सोचना शुरू कर दो, अगर उस टाइप की चीज़ें नहीं हो रही हैं ना, तो आप बाय एंड लार्ज आप ये मान के चलना, मूवी एक अच्छी मूवी, एक अच्छा आपको आपके पैसे वसूल हो जाएँगे। और
तो पहला तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट मूवी का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसका स्क्रिप्ट अमेजिंग है। इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि वश ऑलरेडी आ चुकी थी और तो इसका स्क्रिप्ट लिखना और भी आसान हो गया। हालाँकि थोड़ा-सा चेंज है स्क्रिप्ट में, बट स्टिल अगर आपके पास एक एक एग्ज़ाम्पल है तो आप बेटर कर सकते हो। तो उन्होंने स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त लिखी है। उसके बाद दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन इस मूवी का अमेजिंग है। अमेजिंग मतलब मूवी 2 ढाई ढाई घंटे की मूवी है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो टाइम निकल गया। अच्छा, मूवी भूत की नहीं है बाय द वे ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एनीवे डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट सो स्क्रिप्ट हो गया, डायरेक्टर हो गया, एक्टर्स। और इस एक्टर में इस मूवी में क्या है ना कि सारे एक्टर्स बड़े ही सुपरस्टार टाइप के हैं। अजय देवगन को ले लो आप, माधवन को ले लो, ज्योतिका को ले लो, सारे के सारे सुपरस्टार्स हैं ये। तो लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इन लोग उस पर्टिकुलर जॉनर के अंदर अपने आप को अपने आप को एसिमिलेट करना, कैरेक्टर के अंदर अपने आप को घुसाना, वो काम बड़ा ही क्रिटिकल होता है। और ये दैट्स व्हाई दे आर बिग एक्टर, राइट? दैट्स व्हाई दे आर सच अ ग्रेट एक्टर्स। आर माधवन को देखना, ही इज़ लुकिंग डैम हैंडसम बाय द वे। uh, his this avatar when he is like in his I must maybe 50s में होंगे या whatever जो भी एज है, whatever एज जो भी है, बट अभी जो उनका सेकंड पारी है ना, उस पारी में ही इज लुकिंग मच मोर बेटर, डैशिंग, और अलग ही लेवल का एक्स फैक्टर है। बहुत अच्छा लग रहा है माधवन। अजय देवगन एनीवे ही इज़ माय फेवरेट हीरो, तो अजय देवगन तो मुझे अच्छे लगते ही हैं। तो अजय देवगन, ज्योतिका, बाय द वे यू लव ज्योतिका। ज्योतिका को अगर आपको पता नहीं है तो ज्योतिका वाज़ जो मूवी आई थी भूल भुलैया, अक्षय कुमार और विद्या बालन की, वो एक्चुअली रीमेक थी तमिल मूवी। और अ, उसका नाम था मूवी का, उस मूवी का नाम था समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, अभी याद आ जाएगा नाम उस मूवी का। तो वो एक्चुअली स्टार्टिंग में ज्योतिका की ही मूवी थी। एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम हुआ था, बस फ़र्क इतना था कि यहाँ पे वहाँ पे उसमें दैट मूवी वाज़ रजनीकांत और ज्योतिका उसमें लीड रोल में थे, और यहाँ पर अक्षय कुमार और विद्या बालन एंड देयर वाज़ वन मोर गाय जो बाद में मेड रेप केस से बंदा फँस भी गया था। सो तो एनीवे भूल भुलैया में एग्ज़ैक्टली रीमेक थी और ज्योतिका ही उसमें काम की थी। और आप ज्योतिका की वो मूवी देखना, मैंने देखी है एक्चुअली मूवी तमिल में, हिंदी इंग्लिश सबटाइटल्स में, अमेजिंग मूवी है। तो भूल भुलैया थी ये, तो ज़बरदस्त सुपरस्टार्स हैं इसके अंदर। ज्योतिका इज़ लुकिंग फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। और मैं एक्टिंग के बारे में तो कोई कमेंट कर ही नहीं सकता इन लोगों के बारे में, दे आर सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। उसके बाद जो बंदी वश में है, जो मूवी में, थोड़ा स्पॉइलर तो ख़ैर नहीं दे रहा मैं आपको, लेकिन हाँ, एनीवे आपको ये तो पता ही है ना, जब लिखा ही हुआ है हर जगह पे कि वशीकरण के हिसाब से, तो जिसको वश में करता है दैट इज़ दैट गर्ल। तो वो बंदी गुजराती मूवी में भी है और वो बंदी आपके इस वाले मूवी में भी है, शैतान में भी है। तो बंदी सेम ही है। और अमेजिंग एक्टिंग है। तो मैं आपको बता दें, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट शानदार है, डायरेक्शन शानदार है विकास बैल का, और एक्टर शानदार हैं, म्यूज़िक बहुत शानदार है। म्यूज़िक का मेरा मतलब सिर्फ़ गाने से नहीं है, गाना तो शायद एक ही बार होता है, वो भी टाइटल में ही होता है गाना जो भी होता है। बट जो जो बैकग्राउंड स्कोर होता है, जब कुछ भी हो रहा होता है, कोई बंदा गिरता है, तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, तो वो वो खतरनाक बैकग्राउंड स्कोर इसमें बहुत अच्छा दिया है और मूवी आपको पूरे टाइम बाँध के रखेगी। और बहुत ही अमेज़िंग मूवी है यार, ये मूवी का मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो अच्छी बात ये है कि इट्स अ होम ग्रोन मूवी, वो चाहे गुजराती में हो, चाहे हिंदी में बनी हो, चाहे किसी लैंग्वेज में बनी हो, बट इंडिया में बनी है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि। और इंडियन ईथोस में वशीकरण वगैरह काफ़ी होते हैं, तो उस सर्टेनली इज़ नॉट अ वेस्ट कॉन्सेप्ट, इट्स टोटली इंडियन कॉन्सेप्ट। तो एक अच्छी बात ये है कि इट्स अ इंडियन कॉन्सेप्ट पे मूवी बनी है और मूवी अमेज़िंग बनी है। मतलब कमर्शियली वायबल मूवी है, यू कैन रिलेट टू दैट मूवी। और हर घर में आपने कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वशीकरण के बारे में नहीं सुना होगा तो आपने ऐड में देखा होगा। रेलवे स्टेशन में अगर आप कभी गए होगे या फिर आपने वशीकरण से हर बंदा यहाँ पर वशीकरण, काला जादू, बंगाली जादू, ये सब चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं एक्चुअली। तो मुझे उस टाइप की मूवी बड़ी अच्छी लगती हैं। हॉरर है, थ्रिलर है, थोड़ी-सी पीरियोडिक मूवीज़ होती हैं। मेरी तो ये फ़ेवरेट मूवीज़ होती हैं। तो मैं तो एनीवे थोड़ा-सा बायस्ड भी हो सकता हूँ मूवी के लिए, बट
मेरा बायस्ड होना एक अलग बात है। आईएमडीबी में इसको 7.7 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिला है, व्हिच इज़ अमेजिंग स्कोर बाय द वे, बाय ऑल यार्डस्टिक। इट्स अ ग्रेट स्कोर। तो मेरे ख्याल से मूवी को अच्छी लग रही है। जब मैं मूवी देखने आया था यहाँ पर भी, तो ऑल्दो मतलब लंदन में इतने सारे लोग नहीं आते हैं हिंदी मूवीज़ देखने के लिए, बट मेरे ख्याल से शायद यहाँ के सारे देसी लोग पहुँच गए थे मूवी देखने। तो हॉल में सफिशिएंट भीड़ थी। आई विल नॉट से कि बहुत रश था, कंप्लीट फुल पैक तो नहीं कह सकता, लेकिन सफिशिएंट भीड़ थी। आई शुड से अराउंड 60-70% ऑक्यूपेंसी रही होगी। और अ, आप ज़रूर आइए मूवी देखने के लिए। मेरा तो सजेशन ये है कि मूवी, एक तो यार अजय देवगन की मूवी मैं छोड़ता नहीं हूँ जनरली। एक दो मूवी में उन्होंने डिसअपॉइंट किया है अजय देवगन ने, बट ठीक है यार, कुछ मूवीज़ ख़राब हो भी जाती हैं। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अदरवाइज़ दिस मूवी शैतान इज़ डेफिनेटली, बाय द वे, और भी बहुत अच्छी मूवीज़ आ रही हैं। एक बारामूला आ रही है, उसके बाद अजय देवगन की एक और मूवी आ रही है जिसमें कि मैदान या समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो फुटबॉल कोच बने हैं। दैट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, और वो थोड़ा सा टू नियर बाय अवर इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी पुरानी मूवी है, मतलब प्लॉट थोड़ा पुराना है, शायद 60s का होगा या 50s का होगा, आई एम नॉट टू श्योर। बट मूवी बड़ी शानदार लग रही थी। अजय देवगन उसमें एक कोच का रोल प्ले किए हैं, और ए आर रहमान उसमें म्यूज़िक दिए हैं, तो मूवी स्पेशल बन जाती है। अब पर्टिकुलर मुझे लगता है अजय देवगन ये मूवी जो है, क्योंकि शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में ऐसा लकीर खींच दी है ना, कि सारा यार्डस्टिक शाहरुख खान की चक दे इंडिया ही बन गई है। और वो मूवी मैंने कितनी बार नहीं देख ली होगी। और इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसी कोई और मूवी बनना जो कि हम इमीडिएटली हम कंपेयर करेंगे चक दे इंडिया से, तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इनके साथ, अजय देवगन के साथ। पर ठीक है यार, अजय देवगन तो चैलेंज लेने में माहिर हैं। वो तो हर टाइप की मूवी कर चुका है, नेशनल फिल्म अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता किसी को। तो अजय देवगन तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवी। एंड बारामूला का भी बड़ा अच्छा लग रहा था यार। बहुत अच्छा लग रहा था बारामूला का। इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग, यू नो क्या बोलोगे आप, थोड़ा सा, इट इज़ नॉट नथिंग टू डू, ये टाइप कास्ट होती है ना, जैसे पहले कश्मीर के बारे में टाइप कास्ट दिखाया जाता था ऐसा वैसा। ये उस टाइप की मूवी नहीं दिख रही मुझे बारामूला। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही थी, थोड़ा प्लॉट इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो पुरानी घिसी पिटी टाइप की नहीं लग रही थी। तो अभी आप देखना कि ये दोनों अच्छी-अच्छी मूवीज़ आ रही हैं। मैं कल्कि का भी वेट कर रहा हूँ। कल्कि मूवी में प्रभास की मूवी है, और आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवी। मुझे ना थोड़ी-सी पीरियोडिक मूवी अच्छी लगती हैं। और शैतान आप ज़रूर देख लेना। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, शैतान में एक लो बजट की मूवी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बजट इसमें जो खर्चा हुआ होगा ना, वो एक्टर्स की फ़ीस में खर्चा हुआ होगा, क्योंकि सारे के सारे सुपरस्टार को आपने भर लिया है। बट इतने सारे सुपरस्टार के सामने आपको जब परफॉर्म भी करना पड़ता है, लाइक अजय देवगन को माधवन के सामने, माधवन को अजय देवगन के सामने, अजय देवगन माधवन को ज्योतिका के सामने, ज्योतिका को इनके सामने, उसके बाद दो बच्चे हैं यार। मूवी बहुत अच्छी बनाई है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप ज़रूर जाके देखना। और एक्चुअली मूवी ऐसी बनी है, थोड़ा देहरादून की सेटिंग है, थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया है, थोड़ा सा अंधेरा वाला सीन है। अच्छा, भूत वूत नहीं है इसमें ना, तो आप डरना मत। मतलब भूत वूत सोच के मत जाना कि इसमें कोई भूत मिलेगा। अजय देवगन देवगन की एक मूवी आई थी भूत, वो मूवी देख के मुझे बहुत डर लगा था। अ, उस टाइम में मैं स्कूल में था, बट बहुत डर लग गया था उस मूवी को देखकर। बट एनीवे, अभी ये मूवी देख के आपको ऐसा कोई भूत तो दिखाई नहीं पड़ेगा, और ऐसी कोई डरावनी मूवी नहीं है ये, लेकिन डर आपको लगेगा थोड़ा सा। तो एक दो लोग के साथ चले जाना। मैं तो ऐसे अकेला गया था, बट आप अकेले मत जाना। वैसे इतनी ज़्यादा डरावनी भी नहीं है यार, बट वही है कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो अगर आपको अ, अच्छा, बारिश में कोई भूत नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम होता है ना कि एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है, दरवाज़ा खुलता है, आवाज़ आती है, उसके बाद फिर कोई बंदा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एकदम सडनली क्या होता है कि पीछे पे कोई हाथ रखता है, या एकदम से क्लोज़ कैमरे के अंदर आके आप देखोगे कि पीछे से कोई आपका गला पकड़ लेगा, या एकदम से सटाक से कुछ हो जाएगा, वॉइस आएगी, आवाज़ आएगा। हॉरर मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? म्यूज़िक होती है ना, तो वो म्यूज़िक ही आपकी हालत ख़राब करती है। तो यहाँ पे यहाँ पे उस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको हर कुछ दिखाई पड़ेगा कि बड़ा ही चिल, ऐसा भी नहीं कि जो आर माधवन है, उसका जो इंटेंट है तो बहुत बुरा है, लेकिन बड़ा चिल गाय लगेगा आपको। अंग्रेज़ी बोलता है, कॉफ़ी पीता है, मोबाइल-वोबाइल यूज़ करता है। पता नहीं चलेगा आपको कि कैसा बढ़िया कपड़े पहनता है।
और बहुत डराता है। तो और अजय देवगन भी ऐसा कोई हीरो वाली कॉन्सेप्ट नहीं है कि उन्होंने लास्ट में एकदम सबको मार दिया और ऐसा-वैसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई ड्रामेटिक आप मत समझना, क्योंकि मूवी बहुत ही रियलिस्टिक मूवी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काला जादू या होता है, नहीं होता, मुझे नहीं पता। इसलिए होता है या कि नहीं होता है, सुनने में आया कि होता है, बट आई डोंट नो। मेरा कोई मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली। बट मूवी में आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कि कोई हीरोइज़्म हो रही है, या तो काला जादू वगैरह जो दिखा भी रहे हैं, उसमें ऐसा भी नहीं कि अजय देवगन बिल्कुल ही सिंघमन के आके आम आदमियों को मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं दिखाया कि अजय देवगन बहुत ही यू नो मस्कुलाइन फिगर है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ अ वेरी रेगुलर गाय, दैट्स इट, विद अ ग्रेट मेमोरी। और मेमोरी का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो अच्छी मेमोरी रखना का इम्पोर्टेंस क्या है ना, आपको इस मूवी में समझ में आएगा। तो एनीवे आप देखते रहना, आई मीन आप देखना इसको, मूवी को। और आपका जो भी रिव्यू हो, जो भी कमेंट है, ज़रूर बताना। मूवी में 1-2 चीज़ मैंने आपको बता दी है, स्क्रिप्ट बता दिया, डायरेक्टर बता दिया, एक्टर बता दिया, म्यूज़िक बता दिया। और क्या बचता है? एडिटिंग। एडिटिंग पोस्ट एड जो होता है ना, पोस्ट फ़िल्म एडिटिंग जो होती है, एडिटिंग भी बहुत शानदार है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं ब्रेक हुआ है, या आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कहीं सुपर इम्पोज़ हुआ है। बहुत ही सीमलेस एडिटिंग है। मतलब आपको इंट्यूटिवली यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मूवी में कोई ब्रेक्स आए हुए हैं। ऐसा होता है ना, कई-कई मूवी को देखकर पूरा ब्रेक्स आ गए हैं मूवी में, कहीं तो कुछ ब्रेक आ गया है। ऐसी मूवी में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला, कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला इस टाइप का। और एडिटिंग बहुत शानदार कर रखी है इन्होंने, जो भी किया है। और कहीं भी सीन को लंबा नहीं खींचा है। क्या वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ सीन लंबा अगर उसका मतलब है तो खींचो। लाइक कोर्ट केसेस जो जो ट्रायल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप जज बैठा होता है सामने, लॉयर्स आर्ग्यू करते रहते हैं, तो आप स्टोरी खींच सकते हो आप उसी प्लॉट में, लेकिन तो उसका मतलब भी है, उसकी वैल्यू है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप एक ही सीन में मल्टीपल टाइम में उसी चीज़ को दिखा रहे हो अलग-अलग एंगल से, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऐसे में आप देखोगे ना, मूवी जो है, इसमें कोई उस टाइप का आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा-सा ओवर ओवर कर दिया मूवी में, ऐसा कुछ नहीं है। या एकदम सडनली गाना ला दिया, ऐसा भी नहीं है। तो भाई मूवी बहुत अच्छी बनी है। फाइटर मूवी जो मुझे एक अच्छी मूवी बनते-बनते रह गई, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि पता नहीं कहाँ से गाना लेके चले आए थे। बीच में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। और शैतान में आपको पूरी तरीके से आप फ़ोकस रहोगे, पूरे टाइम फ़ोकस रहोगे, आपको डर नहीं लगेगा। इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ। बट आप अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर लो, अपना विवेक यूज़ कर लो। बट मूवी ज़रूर देख के आना। ज़रूर मतलब ज़रूर देख के आना मूवी। मस्त मूवी है, ठीक है? तो आज इतना ही। कोई और मूवी अगर आपको देखनी है जिसका रिव्यू आपको जानना है तो मुझे बताना। वेदर इट्स इंग्लिश, हिंदी, और भी कोई लैंग्वेज में बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसका रिव्यू दे सकूँ आपको। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।